रहे हैं राष्ट्रीय पंचायत न्यूज। नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका राष्ट्रीय पंचायत में। जब सैया बहे कोतवाल तो डर काहे का। जी हाँ, ये कहावत आपने ज़रूर सुनी होगी और इसका मतलब भी आप ज़रूर जानते होंगे। फिर कैसे हम बेहतर विकास की, शांति और सुरक्षा की उम्मीद कर सकते हैं। ये तो ठीक वैसे ही हुआ, ठीक वैसे ही बात हुई जैसे किसी का अगर बाप नालायक है तो उसकी औलाद से लायक होने की उम्मीद कैसे की जा सकती है। जी हाँ, आज हम खबर लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर में प्रशासनिक कार्यकाल के दौरान ग्राम पंचायतों में खेले गए बड़े बड़े खेलों की। ग्राम प्रधानों का कार्यकाल खत्म होते ही प्रशासक के तौर पर एडीओ पंचायतों को नियुक्त कर दिया जाता है और फिर शुरू हो जाता है चोर चोर मौसेरे भाई का खेल। तो इस बार भी जब ग्राम पंचायतों में 25 दिसंबर 2020 को प्रधानों का कार्यकाल खत्म हुआ, ग्राम पंचायतों का कार्यकाल पूरा हुआ, तो पंचायतों में प्रशासक बना दिए गए एडीओ पंचायत और ग्राम पंचायत अधिकारी या ग्राम विकास अधिकारी पंचायत सचिव के रूप में पहले से ही तैनात रहते हैं। तो ऐसे में क्या हुआ कि पंचायत सचिव भी सरकारी मुलाजिम और एडीओ पंचायत भी सरकारी मुलाजिम। तो दोनों अधिकारियों ने जुगलबंदी करी और पंचायतों का कार्यकाल पूरा होने के बाद जिन जिन पंचायतों में बड़ी बड़ी धनराशि पड़ी हुई थी, शेष रह गई थी, जो विकास कार्यों में नहीं लग पाई थी या विकास कार्यों में लगाई जानी थी और उससे पहले ही कार्यकाल खत्म हो गया या किसी का भुगतान पूरा नहीं हो पाया, तो उस राशि को साफ कर दिया गया प्रशासनिक कार्यकाल में। जी हाँ, और इसमें साफ कैसे किया गया? बहुत ही चालाकी से, बहुत ही होशियारी से ये पंचायतों का धन साफ हुआ है। कार्यकाल पूरा होने पर ग्राम पंचायतों में जो भी धनराशि शेष बची हुई थी, प्रशासनिक कार्यकाल में अर्जी फर्जी बिल बनाए गए, मदें दिखाई गई कि यहाँ पर मिट्टी भरान हुआ है, हैंडपंप जो होते सरकारी नल होते हैं, हैंडपंप रिबोर कराए गए हैं या कीटनाशक का छिड़काव किया गया है। अर्जी फर्जी पता नहीं कितने वाउचर लगा के बिल बनाकर उनको पैसे को ठिकाने लगा दिया गया। और ये जो पैसा निकाला गया, ये किसी कार्यदायी संस्था के नाम पर नहीं निकाला गया, ये उन फर्मों के करंट अकाउंट के जरिए निकाला गया जो फर्म या जो कार्यदायी संस्था इन अफसरों की चहेती थी या इनके रिश्ते नातेदारों के नाम दर्ज थी या इन्हीं अधिकारियों की थी, लेकिन वो इनके रिश्ते नातों के जो भी लोग थे, रिश्ते नातेदार, उनके नाम से ये फर्म इन्हीं अधिकारियों की चल रही थी। तो ऐसा ही एक हम उदाहरण आपके पास आज लेकर आए हैं। एक खबर 25 दिसंबर 2020 से जब प्रशासनिक कार्यकाल शुरू हुआ था तो 10 से 15 हज़ार, तो ये छोटी मोटी अमाउंट है जो प्रशासनिक कार्यकाल में साफ सफाई के नाम पर ख़त्म की गई, सैनिटाइज़र छिड़काव के नाम पर, सैनिटाइज़र खरीद के नाम पर, जो कीटनाशक छिड़काव के नाम पर, हैंड वॉश के नाम पर, जनता को जागरूक करने के लिए छोटे मोटे प्रोग्राम के नाम पर, ऑक्सीटोमीटर और डिजिटल थर्मोमीटर की खरीद के नाम पर, ये करीब 10 से 15 हज़ार रुपये की तो ऐसी यूं ही उड़ा दी गई। अब बात करते हैं मोटी राशि की। जो मोटा बजट था उसको कैसे ठिकाने लगाएगा? ये मोटा जो बजट था, मोटा बजट ठिकाने लगाने के लिए बड़ा सीधा सा इन्होंने फंडा अपनाया कि कहीं पर मिट्टी का भराव दिखा दिया गया कि फला जगह पे मिट्टी का भराव कार्य किया गया। हैंडपंप रिबोर करने में मुश्किल से 5 या 10 हज़ार का खर्च आता है, लेकिन 55,000, 60,000, इतनी अमाउंट उसमें लगाई गई। मुश्किल से 5-10 हज़ार का खर्च आता है हैंडपंप रिबोर में और 50, 60, 70, 80 हज़ार रुपये हैंडपंप रिबोर में दिखाया गया। और हैंडपंप रिबोर तो हुए ही नहीं, मतलब कागजों में हैंडपंप रिबोर दिखा के धन साफ कर दिया गया। बजट जो बचा हुआ था पंचायतों का ठिकाने लगा दिया गया और फर्जी बिल लगा के अपनी चहेती फर्म में, जो इनकी अपनी फर्म थी, उसमें पैसा निकाला और डका लिया गया। इसके अलावा और क्या हुआ? हैंडपंप रिबोर, मिट्टी भराव, सीसी रोड की मरम्मत, नाली का निर्माण, नाले का निर्माण, पुलिया का निर्माण, सड़कों का निर्माण, और ये सब कार्य कहीं मौके पर नहीं हुए, ये कागजों में हुए ज़्यादातर। इनमें से 70-80% कागजों में हुए और कहीं थोड़ा बहुत काम हुआ है तो वो
अगर कहीं 10 रुपये का काम हुआ है तो वहाँ पे 100 रुपये का भुगतान निकाला गया, यानी लगभग 9 गुना पेमेंट भुगतान फर्जी तौर पर निकाला गया है। और ये सब पैसा निकाल के दोनों अधिकारियों ने, जो भी प्रशासक रहे या पंचायत के जो सचिव रहे, उन्होंने इसको डकारा। और डकारने के लिए एकदम से तो ऐसे नहीं डकारा जा सकता है। अगर कोई गलत काम कर रहा है कोई निचला अधिकारी, तो ऊपर वाले की सह जरूर होती है। तो ऊपर वालों को भी थोड़ा बहुत उनका इसमें से गया होगा, जिसको चूरा बोलते हैं दूसरी भाषा में, कि चूरा ऊपर भी पहुंचाना पड़ता है। तो ये एक जो हम आज सनसनीखेज मामला आपके बीच लेकर आ रहे हैं, ये मामला देखकर आप भी अपना माथा पीटने को मजबूर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो सरकारी धन जिसे आप कहते हैं, यहाँ पर हम कहते हैं ना सरकारी धन, सरकारी पैसे का बंदरबाट हो रहा है या उसका लूट खसोट हो रही है, ये सरकारी धन नहीं है, ये आपका और हमारा ही धन है, जो विभिन्न टैक्सों के नाम पर जितनी भी वस्तुएं हम यूज करते हैं, जितनी भी सेवा हम यूज करते हैं, हर सेवा पर, हर वस्तु पर हम टैक्स देते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार का टैक्स देते हैं। और टैक्स देने के बाद जो सरकार के पास एक बहुत बड़ी अमाउंट इकट्ठी होती है, वही अमाउंट पर, उसी धनराशि पर सरकारी ठप्पा लगने के बाद फिर हमारे कल्याण के लिए अधिकारियों के और नेताओं के माध्यम से बीच में आ जाता है विकास कार्य और जन कल्याणकारी योजनाओं के नाम पर। जी हाँ, तो अब बात करते हैं ये मामला कहाँ का। आज जो ये जो मामला लेकर आए हैं वह मामला है उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर के विकास खंड हल्दौर की ग्राम पंचायत नांगल जट का। इस नांगल जट पंचायत में क्या हुआ, इस पंचायत में प्रशासनिक कार्यकाल में एडीओ पंचायत और ग्राम पंचायत सचिव ने मिलकर जमकर लूट मचाई, बहुत खेल खेला। पंचायत भवन में हुआ क्या, आप देखिएगा, पंचायत भवन के प्रांगण में अप्रैल 2020 मतलब पंचायत भवन महज 80 गज में बना हुआ है, 80 गज या 80 वर्ग मीटर हम उसे कह सकते हैं। उसमें से बाकी हिस्से में पंचायत भवन बना हुआ है और लगभग 25 वर्ग मीटर का हिस्सा ऐसा है, 80 वर्ग मीटर में से भवन बना हुआ है पंचायत घर का, और उसके आगे लगभग 25 वर्ग मीटर ज़मीन ऐसी है जो टीन शेड पड़ा हुआ है या खाली है या उसे बरांडा कह सकते हैं। तो ये 25 वर्ग मीटर का जो खाली बरांडा था, इस बरांडे को अप्रैल 2020 में पक्का कर दिया गया, यानी उसमें फर्श डाल दिया गया और इस फर्श का भुगतान कर दिया गया 24 अप्रैल 2020 को। भुगतान कितना हुआ, 1,08,585 रुपये ये भुगतान कर दिया गया इस वाउचर के जरिए। एक वाउचर, ये भुगतान कब हुआ, पक्का निर्माण कब हुआ, अप्रैल 2020 में। भुगतान कब हुआ, 24 अप्रैल 2020 को। अब अप्रैल के बाद बात आती है, कार्यकाल कब खत्म हुआ, दिसंबर में, 25 दिसंबर 2020 को, यानी 24 अप्रैल को भुगतान हो रहा है पक्का निर्माण। ये कहें तो सीधे तौर पे 24 अप्रैल को पंचायत भवन के प्रांगण में पक्का फर्श बन गया, 24 अप्रैल 2020 को। अब अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी कुल 8 महीने बाद। 8 महीने बाद क्या खेल खेला जाता है, जब पंचायतों का कार्यकाल पूरा हो जाता है, ग्राम प्रधान हट जाते हैं और प्रशासक एडीओ पंचायत बन जाते हैं। तो हुआ क्या, हुआ ये कि 8 महीने बाद जिस पंचायत भवन के प्रांगण में पक्का फर्श बनाता है उस पर मिट्टी का भरान कर दिया जाता है, मिट्टी डाल दी गई, मतलब मिट्टी का भरान करके पैसा निकाला। मौके पे मिट्टी नहीं पड़ी है, आप जाके देखिएगा वहाँ पक्का फर्श है, लेकिन कागजों में वहाँ पर मिट्टी का भरान दिखा के पैसा निकाला गया। कितना, 2,13,442। 3 वाउचर बनाए गए इसके और 2,13,442 रुपये का गबन कर दिया गया। सीधे तौर पे कहें तो डकार लिया गया इसको। अब इसके वाउचर दिखाते हैं हम, इसके कौन कौन सी डेट में किस किस राशि का वाउचर ये बना। ये हमारे पास वाउचर हैं इस पंचायत के। ये 22 अप्रैल 20 तारीख को ये पहला वाउचर बना है, 20 अप्रैल 2020 को ये वाउचर बना। इसका जूम करके दिखाइए जरा, ये देखिए
20 अप्रैल 2020 को ये पैसा निकाला गया पंचायत घर के प्रांगण में सीसी निर्माण कार्य। कितना? 1,08,585 ये निकाला गया, यानी पक्का निर्माण हो गया, फर्श बन गया। अब उसके बाद 8 महीने बाद इस फर्श पर, जो फर्श बना है उस पर मिट्टी का भरान हुआ। मिट्टी का भरान कैसे हुआ? पहले कितना वाउचर बना? मिट्टी का भरान 3 वाउचर में पैसा निकाला गया। पहला वाउचर लगाया गया ये 24/12/2020 के, यानी दिसंबर, यानी 8 महीने बाद क्या किया गया? पंचायत घर के सामने मिट्टी भराव कर रहे हैं। ये 1 लाख रुपए का वाउचर ये लगाया पंचायत घर के सामने, मतलब जो उसका प्रांगण है उसमें 1 लाख रुपए निकाला गया। उसके बाद पंचायत घर के सामने मिट्टी भराव कार्य ये 73,442 का ये पैसा निकाला गया, और ये भी 24 को था। उसके बाद प्रशासनिक कार्यकाल में ही, प्रशासनिक कार्यकाल दिसंबर से ही शुरू हो गया था, और ये 22 मार्च यानी 22/3/2021 को पंचायत घर के सामने मिट्टी भराव कार्य ये 40,000 का तीसरा वाउचर यहाँ पर लगा। ये 22/3/2021 को। तो ये 3 वाउचर से पैसा निकाल लिया गया, यानी पक्के फर्श पे मिट्टी का भरान किया गया। 2,13,442 रुपये का सीधा गबन किया गया। इसके बाद क्या हुआ? 2040 यानी पहले पक्का फर्श बना, उसके बाद मिट्टी भरान कर दिया। बहुत ही खूबसूरत होता है, वाह जी वाह, तारीफ़ करने लायक ये बात है। अब चौंकिएगा नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, अभी और कुछ आगे भी हुआ है, यहीं पे चौंक गए होंगे आप, लेकिन अभी और कुछ भी है। और सुनिए, अब पंचायत भवन का प्रांगण जानते हैं कितना? महज करीब 25 वर्ग मीटर, यानी अगर जो 2,13,442 रुपये की जो मिट्टी निकाली है, और सरकारी रेट अगर 155 रुपये घन मीटर का है, यानी 155 रुपये घन मीटर के हिसाब से अगर मिट्टी डलती है 2,13,442 की, तो 25 वर्ग मीटर का जो क्षेत्रफल है उसमें करीब 50-60 मीटर ऊंचा पहाड़ खड़ा हो सकता है। मतलब मिट्टी इतनी आ सकती है उसमें 2,13,442 रुपये में। तो ये मिट्टी कहाँ डली, कहाँ गई? ये वहाँ, जबकि मौके पर एक छटाक मिट्टी नहीं है। क्योंकि वहाँ तो मिट्टी की ज़रूरत ही नहीं थी, वहाँ तो फर्श डला हुआ है। 2020 में अप्रैल में पहले ही फर्श डल चुका था। अब इस मामले में एक खास बात और ये है कि जो मिट्टी का जो कार्य किया गया है ये सनटेक सोलर एनर्जी सॉल्यूशन द्वारा कराया। कोई कंपनी है सनटेक सोलर एनर्जी सॉल्यूशन, इसके नाम से ही आपको आभास हो रहा होगा कि सनटेक सोलर एनर्जी, यानी कोई सोलर जो पैनल लगते हैं, सोलर एनर्जी ऊर्जा वाली कंपनी है। ये कोई ऐसा है, इसके नाम से लग रहा है सनटेक सोलर एनर्जी सॉल्यूशन, जो कि सोलर ऊर्जा पे काम करती है, पैनल लगाती है या कोई पावर प्लांट खड़ा करती है, कुछ ऐसे जैसे गांव-गांव सोलर लाइट भी लगती है, सोलर पैनल भी लगते हैं। तो सोलर एनर्जी सॉल्यूशन कंपनी से ये मिट्टी का कार्य करेगा गया, मतलब सोलर पैनल लगाने वाली, ये सोलर ऊर्जा को सोलर ऊर्जा पे काम करने वाली किसी कंपनी से मिट्टी का भरान का कार्य कराया गया। ये पैसा उसके खाते में डाला गया है, यानी कंपनी, सोलर पैनल लगाने वाली कंपनी, मिट्टी जो कंपनी है जिसे हम फर्म में बोलते हैं, वो मिट्टी की खुदाई भी करती है, भराव भी करती है, साफ सफाई भी कर रही है, छिड़काव भी कर रही है, सब कुछ काम कर रही है जी सोलर लगाने वाली कंपनी। बोले तो ये कंपनी ऑलराउंडर है, आपका सोलर पैनल भी लगाएगी, मिट्टी का भराव भी करेगी आपके घर में। अब बताते हैं, अब और कुछ सुनिए। बताया ये भी जा रहा है कि इस पंचायत में नांगल जट, जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसकी खबर चल रही है आज, ये नांगल जट पंचायत में करीब 15 साल से एक ही पंचायत सचिव रहे हैं, जिनके माध्यम से ये खेल खेला गया है। और इनका नाम बताया जा रहा है हेमेंद्र सिंह। हेमेंद्र सिंह के पास ये पंचायत रही है, एक पंचायत, और ये एक पंचायत का खेल आपको दिखाया गया है। मात्र एक पंचायत नांगल जट में ही यहाँ पर ये करोड़ों रुपए के गबन की बू आ रही है। और बताया तो ये भी जा रहा है कि हल्दौर ब्लॉक में तैनाती के दौरान
हेमेंद्र सिंह सचिव के पास जितनी भी अन्य पंचायत रही हैं, अगर उन सभी की निष्पक्षता से और निर्भीकता से किसी ईमानदार अफसर से अगर जांच करा ली जाए तो जनता के हक और कल्याण के लिए आने वाला जो बजट है उसको डकारने वाले जितने भी छोटे बड़े अफसर हैं उन सब के चेहरे बेनकाब हो सकते हैं। और उन सब अफसरों से जो अवैध वसूली करने वाले शायद कुछ नेता भी होंगे, उनके चेहरे भी बेनकाब हो सके, उनके चेहरे से भी पर्दाफाश हो सकता है उनसे भी कि कौन लोग ऐसा अधिकारी या नेता है जो इस तरह के घोटाले करा रहे हैं, जनता के हक का जो पैसा है वो खा रहे हैं, जन कल्याण के लिए जो आने वाली योजना है उनको खुद ही निकल रहे हैं, उन पैसों को खुद ही डकार रहे हैं।